आदि कवे मुहयंत यत सूर्या तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो। और वही गोविंद हमारे का उच्चारण कर रहे हैं। कहां पर? गोकुल में गौओं की सेवा कर रहे हैं और वहां की मृतिका को, मृदा को, मिट्टी को चीख रहे हैं कि यहाँ का स्वाद कैसे है। वही गोविंद अपने साथियों को माखन खिला रहे हैं। वही गोविंद हमारे सबरी आश्रम में जाकर के जूठी बैर को खा रहे हैं। और वही अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा है। और हम आप क्या करते हैं? थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा हो गया, अगल बगल 4 लोगों को लेकर के चलेंगे, 2-2 कनर को लेकर के चलेंगे। अरे क्या तमाशा बना के रखे हो? शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। और जब तक आपका जीवन है आपको कोई मार नहीं सकता है। भक्तों ध्यान दीजिएगा, जो ब्रह्मधाता ने लिख दिया है उसको कोई टाल नहीं सकता है। अगर प्रभु की कृपा बनी है तो प्रसाद समझकर के उसका उपभोग करना चाहिए। कभी अपने अंदर अहंकार नहीं लाना चाहिए। अहंकार ही भगवान का मुख्य भोजन है। और जिस दिन से अहंकार जागृत हो जाएगा उसी दिन से उसका पतन शुरू हो जाएगा। इसलिए जो मिला है प्रसाद समझकर उसका उपभोग करो। यही मानवता है, यही मानव धर्म है और यही हमारा सनातन धर्म कहता है। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से कि श्रीमद् भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं। निगम कल्प तरोरु गलितम फलम सुख मुकाद मृत द्रव संयुतम अपिवत भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका भुवि भावुका। हे रसिकों, हे भावुक जनों, इसको कर्णपुटों का दोना बना करके एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनो। क्योंकि भागवती ज्ञान गंगा बड़े ही सौभाग्य से आपके मुख्य दरवाजे पर विराजमान हुए हैं। ये हमारे यजमान श्री इनके चारों पुत्रों का अथक प्रयास है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपके बैठने की उत्तम व्यवस्था बनाते हैं। आपको किसी प्रकार का सुविधा ना होने पावे, हमारे आचार्यों को किसी प्रकार का सुविधा ना होने पावे, हमको किसी प्रकार का सुविधा ना होने पावे, ये दिन रात विचारे इसी में लगे रहते हैं। धन्यम भागवती, धन्य है ऐसे इनकी मां जिन्होंने ऐसे श्रवण कुमार जैसे पुत्रों को जन्म दिया। बड़े भाग्यशाली, सोई जननी सोई सुत बड़ भागी। बोले जिनके यहां सुंदर पुत्र हो जाएं, सुंदर आचरण वाले हो जाएं, दिव्य आज्ञाकारी पुत्र हो जाएं, उस मां का कोख सफल हो जाता है। लेकिन आज हमारे यहां बड़ी विडंबना होती चली जा रही है। जिस मां ने हमको पाल पोस करके तैयार किया है, जिस मां ने हमको स्वयं गीले में सोई और हमको सूखे में सुलाई, आज उसी मां की हम सेवा नहीं करना चाह रहे हैं। एक बहुत बड़े आदमी थे और भागवत सुन करके वो अपने घर गए। बोले महाराज जी ने कहा कि कोई माँ की सेवा नहीं कर सकता है, कोई माँ के ऋण से ऋण नहीं हो सकता है। सो मैया आप बोलो आपको क्या चाहिए? मैं आपके ऋण से आज ऋण होना चाहता हूँ। आपकी क्या चाहत है, आपकी क्या आकांक्षा है, बोलो मैं उसको पूर्ण करूंगा। माँ ने सोचा कि इसकी भाषा आज कैसे बदल गई। लगता है राम लखन जी के यहाँ भागवत हो रही, वहां से सुन करके आया है क्या। कुछ ज्ञान के चक्षु, कुछ नेत्र खुल रहे हैं। मां ने कहा बेटा हमको कुछ नहीं चाहिए, बस तू प्रेम से बोल दे, हमारे लिए यही बहुत कुछ है।
और हमको कुछ नहीं चाहिए। माँ माँ होती है, माँ ममतामय होती है, माँ दयामय होती है, माँ करुणामय होती है। और आज तू कह रहा है कि माँ मैं तेरे ऋण से उऋण होना चाहता हूं। ठीक है, अगर तेरी यही सोच है तो माँ कहती है कि बेटा हमसे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तू एक काम कर, 3 दिन तक मेरे साथ सो जा, बस 3 दिन तक तू मेरे साथ सो जा और मुझे किसी प्रकार की चाह नहीं। ध्यान दीजिएगा। बेटा हंसा। मां एक ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कर रही है। मैया ने कहा बेटा अगर तू कहा है इस बात को तो मैं यही चाहती हूं कि बस तू मेरे साथ 3 रात केवल। ठीक है मैया। दोनों पलंग पर लेटे हैं। मैया कही बेटा बहुत तेज प्यास लगी है, एक लोटा जल तो ला। ठीक है मैया लाता हूं। गए, लोटा में जल ला करके पात्र में दिया। मैया ने आधा